16 साल से कम उम्र के बच्चों में तनाव को कम करने और बढ़ते आत्महत्या के मामले को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक कोई भी जो कोचिंग संस्थान है वो 16 साल से कम उम्र के बच्चे को दाखिला नहीं दे पाएगा। इस पर बच्चे क्या कहते हैं, शिक्षक, अभिभावक और जो कोचिंग संचालक है उनकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, इस पर दिखाते हैं आपको अश्विनी कुमार सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश में हजारों की संख्या में चल रहे कोचिंग संस्थान को सरकार के आदेश से झटका लगा है। कोचिंग संस्थान अब भ्रामक प्रचार और रैंकिंग दिखाकर दाखिले नहीं कर पाएंगे। साथ ही 16 साल से कम उम्र के छात्रों का दाखिला भी अब नहीं हो सकेगा। पहले वो स्पष्टीकरण दें आकर इस चीज़ के लिए कि आखिर ये फैसला सिर्फ कोचिंग संस्थान पर ही क्यों लिया गया है। क्या कोचिंग संस्थान ही बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं? जबकि कोचिंग संस्थान तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारे पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें बच्चों की, तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि अगर सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के ऊपर अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो एज अ सेंटर इंचार्ज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, जितना मुझे अपना 21 साल का अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि स्कूल की पढ़ाई से बच्चा किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर सकता है या सीबीएसई लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। खासकर अगर हम गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल की ही बात कर लें तो उसका क्या हाल है वो हम सबको पता है इस चीज़ के बारे में। इस फैसले का असर कोचिंग संस्थानों के साथ साथ छात्रों पर भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत से छात्र कोचिंग संस्थानों पर ही निर्भर रहते हैं। ये फैसला उन बच्चों के लिए सही है जो अपना सेल्फ स्टडी कर पाते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को, और ये फैसला उन बच्चों के लिए गलत है जो बिल्कुल समझ नहीं सकते और अपना कुछ नहीं कर सकते, तो स्कूल जो समझ में नहीं आता वो यहाँ पे आके समझते हैं, वो उनके लिए ये गलत है फैसला। और आपके लिए क्या लगता है? आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको फायदा मिलता है? जी हाँ, मुझे लगता है फ़ायदा मिलता है। अगर हमारे को कोचिंग नहीं जाएंगे तो फिर अच्छी तरह पढ़ाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पढ़ाई में लॉस होगा। कोचिंग में थोड़ा एडवांस होता है जिसकी वजह से थोड़ी हेल्प हो जाती है नॉर्मल स्टडीज में। डिटेल में पढ़ाते हैं कोचिंग? हाँ, डिटेल में पढ़ाते हैं और अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। सरकार का आदेश नहीं मानने पर कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगेगा और तब भी नहीं माने तो लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। हालांकि सरकार के इस फैसले से बच्चों के माता पिता से लेकर स्कूल शिक्षक तक खुश नजर आए। एज अ पेरेंट मैं केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिसीजन लिया और बच्चों की कम उम्र में कोचिंग में जाना और इतना स्ट्रेस लेना, स्कूल की फीस देने के बाद कोचिंग की इतनी ज़्यादा फीस देना, ये अभिभावकों के लिए बहुत ही प्रेशर की बात है। और अभी आज बहुत ही खुशी का दिन है कि इतना इम्पोर्टेंट ये फैसला आया है। वास्तव में एक ये सराहनीय कार्य है। कोचिंग के माध्यम से बच्चों पर एक अलग ही प्रेशर रहता है, प्रेशर बना रहता है। तनाव के कारण आए दिन घटनाएं भी होती रहती हैं जो कि सुनने को आती हैं। इस स्थिति में स्कूलों की अहम भूमिका रहती है। स्कूलों को वीक बच्चों के लिए अतिरिक्त वादन की व्यवस्था की जानी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग की जानी चाहिए और समय समय पर मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। केंद्र सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अब स्कूलों से उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां पढ़ाई के स्तर को बढ़ाया जाए ताकि छात्रों की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर निर्भरता है वो खत्म हो जाए। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।